हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के मैथ, और जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है संख्या पद्धति, जिसमें हम लोगों ने इनके जितने भी महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नावली 1.1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। वो कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। हमसे पूछा गया शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो चलिए देखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, शून्य जो है वो परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, 0 बराबर क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2 और 0/4। ठीक है, हम लोग ये बटा में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 3 और 4 के बीच हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से आप देखिएगा। जैसे हम लिखे 3, 4, ठीक है, और कितना कहा गया है? 6 किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 6 आप +1 कर देंगे। ठीक है, 6 + 1, जितना कहा जाएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 6 1 कितना हो गया? 7। अब हम जानते हैं कि बटा में जो है वो 1 छुपा रहता है, तो बटा 1/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हर और अंश में 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, हर तथा अंश दोनों में करेंगे। तो किस में करेंगे? दोनों में करेंगे, आप सिर्फ हर में नहीं करेंगे। ठीक है, अंश दोनों में करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। हर तथा अंश में तो 1 है नीचे बटा में। अब इसमें आप 7 से, कितना से करना है? 7 से। ठीक है, 7 से गुना करना है, और हमको कहा है कितना? 6 ज्ञात करने के। चलिए गुना करते हैं, 7 × 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अंश में भी कर देंगे 7। ठीक है, ध्यान रखना है, हर और अंश दोनों में ×7। ठीक है, अब देखिए हो गया, दोनों तरफ गुना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? गुना कर लीजिए। अंश को ऊपर वाला गुना कीजिए, कितना होगा? 21/7, और ये हो जाएगा आपका 28/7। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हर समान है। अब यहाँ पे हर क्या हो गया? समान हो गया, 7 7 हो गया। तो अब हम ऊपर वाला जो संख्या है, ठीक है, 21 और 28, इसके बीच में जो संख्या होगा उसको लिखेंगे। तो हो गया 22/7, दूसरा हो जाएगा 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। ठीक है, और एक और हो जाएगा 27/7। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गया। 6 हमको कहा है ज्ञात करने के लिए, तो 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच जो है वो क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या होता है। तो ये हो गया हमारा, और 6 कहा है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, और उसके बाद हर में जो है वो क्या करेंगे? गुना कर देंगे, यानी जो आएगा उससे, यानी समहर उसको कहते हैं, समहर करना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों में 7 से गुना कर दिए, ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे से गुना, नीचे वाला को यानी हर को हर से, और ऊपर वाला अंश को गुना कर दिए। ठीक है, अभी दोनों के बीच जो संख्या है वो हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका आंसर।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपको इसी तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये हमारा जो है वो आपका दो संख्या के बीच अनंत संख्या होती है, लेकिन जो है हमको 5 आप दूसरा भी संख्या लेकर के बना सकते हैं। तो हमको 5 ज्ञात करना था, सॉरी 6 ज्ञात करना था, 6 हो गया। ठीक है, हर हर में 7 से गुना किए क्योंकि 6 कहा तो उसमें 1 जोड़ करके। चलिए बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, दो भिन्न दिया हुआ है। एक है आपका 3/5 और दूसरा है, और कहा है टोटल 5। ठीक है, 5 ज्ञात करने के लिए, यानी 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अंश तथा हर में, यानी 3/5 और 4/5, ठीक है, ये दोनों में हमको 6 से गुना करना है। अंश और हर ध्यान रखेंगे, अंश और हर दोनों में हमको 6 से गुना, तो इंटू 6, ठीक है। ये और ऊपर में भी गुना कर देंगे, ऊपर में भी गुना कर देंगे 6 × 6, ठीक है, याद रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं समहर, समहर करने पर। ठीक है, समहर करने पर, ठीक है, याद रखना है कि हर को बराबर करते हैं। तो ये हो गया हमारा 18/30, उसके बाद 24/30, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है दोनों में नीचे तो हर समान है, तो ऊपर के जो संख्या है उसके बीच जो संख्या होगी वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, एक हो जाएगा आपका 19/30, 20/30 और 21, ठीक है, /30 हो जाएगा, 22/30, 23/30। तो ये हमारा टोटल हो गया कितना, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। 5 परिमेय संख्या जिसमें हमको कहा है 3/5 और 4/5 के बीच में ज्ञात करने के लिए। तो ये हो गया हमारा 5, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कहा कि प्रत्येक प्राकृत, ऊपर देख लीजिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो आपका एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, प्राकृत संख्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या, ठीक है, ये होता है आपका गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट के पहले, ठीक है, हम क्या शामिल करते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं। किसको शामिल करते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो कहा गया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं पहले से कि गिनती की संख्या कहते हैं। तो यहाँ पूर्ण संख्या 0 के पहले है, तो क्या करेंगे, संख्या, ये सत्य हो जाएगा, क्या होगा, सत्य है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि जो कहा गया है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ गिनती की संख्या के पहले शून्य का शामिल किया गया। तो क्योंकि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या संख्याओं का समूह, ठीक है, समूह में क्या है आपका, समूह में सभी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो क्या है, सभी प्राकृत संख्या होती है। क्योंकि देखिए
पूर्ण संख्या उसमें 1 2 3 4 ये 5 तक जो है वो आपका प्राकृत संख्या है, और वही कहा गया प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा देख रहे हैं जैसा कि आप, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वो आपका गिनती की संख्या के पहले शून्य को शामिल करने से बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पूर्ण संख्या गिनती की संख्या के पहले शून्य को शामिल करने से प्राप्त होता है, और पूर्णांक जो होता है वो है आपका धनात्मक और ऋणात्मक, यानी प्राकृत संख्या जो है वो भी 1 2 3 जो प्राकृत संख्या होता है, ऋणात्मक वो भी। तो हम लिखेंगे कि ये असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि यहाँ हो जाएगा पूर्णांक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। ठीक है, दोनों संख्या होती है। ठीक है, तो पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, और वही कहा गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पूर्णांक जो है वो क्या है, आपका ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। और पूर्ण संख्या जो है वो गिनती की संख्या के पहले शून्य को शामिल करने से बनता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसा कि -2 क्या है, ये आपका पूर्णांक है। चलिए, तो 2 हम देखेंगे, तो 2 जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 होता है, लेकिन परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो ये नहीं होगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा, असत्य होगा, क्योंकि मान के चलिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि 1/2 जो है, कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, सिंपल सा इसका जवाब है कि यह सत्य होगा, क्योंकि भाई पूर्ण संख्या जो है वो 0 1 2 3 यानी गिनती की संख्या के पहले लगा लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं। लेकिन परिमेय संख्या तो फ्रैक्शन के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।